हेलो गाइस। आज की क्लास में हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे और एक्सरसाइज 2.1 भी समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। आपने 10th क्लास में और 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या थे हमारे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे हमारे पास जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सब थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बट यहाँ पर जो 12th क्लास में एक वर्ड आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसका क्या मतलब है? देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है कुछ नहीं। जैसे कि हम जब 10th क्लास करते थे तो हमारे पास क्या होता था कि साइन 30 की वैल्यू पूछता था। तो साइन 30 क्या होता था हमारा 1/2। तो इसमें क्या है, 10th क्लास में आपसे थीटा पूछता था और आप क्या निकालते थे, एक वैल्यू निकालते थे जो थी आपकी 1/2। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछता है। तो इसमें क्या कर देता है कि साइन को इधर ले आता है 1/2 की तरफ। तो ये हो जाता है साइन इनवर्स 1/2। और आपको बताना पड़ता है कि साइन इनवर्स 1/2 होता कब है। तो आप बताओगे साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री पर। ठीक है ना? तो यही सारा आपको इसमें करना है। इसी को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं कि आपको पहले थीटा पूछता था, मतलब थीटा दे रखा होता था और वैल्यू पूछता था। और यहाँ पर क्या है, अब वैल्यू दे रखी है और थीटा पूछता है, इसलिए इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कह दी हम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वैल्यू क्या है, नेगेटिव में भी आ सकती है और पॉजिटिव में भी आ सकती है। मतलब हमारे पास साइन की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव भी होती है और साइन की वैल्यू 1/2 में नेगेटिव भी होती है। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो ये चीज़ें भी हमें पहले सीखनी पड़ेंगी। इसको सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू को, तभी जाके आप बता पाओगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो डिग्री होती है वो क्या होगी। तो समझते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है -π/2 से लेकर π/2। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है साइन की वैल्यू वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही लाई करेगी। यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो सिंपल बात है कि ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस को साइन थीटा मानते हैं और एक्स एक्सिस को कॉस थीटा हम एज्यूम करते हैं। और कॉस थीटा इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव। साइन थीटा इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो अगर आपको वैल्यू साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है। क्योंकि साइन की वैल्यू इस तरफ क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखिए, वैल्यू तो हमारे पास तीन ही होती हैं। एक होता है 30 डिग्री और एक 45 डिग्री और एक आपका हो जाएगा 60 डिग्री। 0 और 90 भी होता है। अब इसी प्रकार से वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। जो 30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है उसको हम कहते हैं -30 डिग्री, सिंपल। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 होता है उसको कहते हैं -45 और 60 डिग्री को -60। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई साइन इनवर्स 1/2 बताओ, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे 30 डिग्री। अगर आपसे पूछता है साइन इनवर्स -1/2 बताओ, अब देखिए माइनस जैसे ही आएगा आप समझ जाना कि इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 1/2 तो 30 डिग्री पर रहेगा। तो 30 डिग्री को क्या लिख देंगे, -30। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप रेडियन में लिख देना। 11th क्लास में आपने रेडियन सीखा था कि 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। और इधर भी हो जाएगा -π/6। अगर आपसे पूछता है साइन इनवर्स -√3/2, अब देखिए √3/2 की जो वैल्यू होती है साइन पर वो तो 60 डिग्री पे होती है, और नेगेटिव के आने के कारण ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो आपको डायरेक्टली वैल्यू क्या लिख देनी है यहाँ पर, -60 डिग्री। और इसको क्या लिख सकते हैं, -π/3। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब ज़्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है
कि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2 होती है। अब देखिए मैं ना आपको प्रिंसिपल वैल्यू का टेबल नहीं समझाना चाहता, मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि साइन थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसी की तरह टेन थीटा की होती है और उसी की तरह आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू होती है। मतलब यह है कि साइन थीटा को भी आपको -π/2 से लेकर π/2 के बीच में देखना है, टेन को भी उसी वैल्यू के बीच में देखना है और कोसेक को भी उसी वैल्यू के बीच में देखना है। ठीक है, हालांकि प्रिंसिपल वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बट आपको क्वेश्चन करने हैं उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसा एज्यूम करके चलना। ठीक है, और इजीली से आप इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस के बारे में कि कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। अब देखिए कॉस इनवर्स थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर पाई। अब 0 से लेकर पाई कहाँ लाई करता है, अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो 0 यहाँ होता है और पाई यहाँ पर होता है ना। अब कॉस की वैल्यू इस तरफ तो क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉस की वैल्यू इस तरफ क्या होती है, नेगेटिव। तो 0 से लेकर पाई, अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है कॉस की तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, और नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो उसकी देखेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए क्वाड्रेंट में एंगल तो वही रहते हैं, देखिए एंगल हमेशा क्या रहेंगे, 30, 45 और 60 डिग्री की। तो यहाँ पर जो 30 डिग्री होगा उसे तो 30 का हो गया, आप 45 को 45 और 60 को 60 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री होगा वो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर जो 30 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं 150, ये जो 30 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, 150 डिग्री कहते हैं। ठीक है ना, और जो वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री की होती है उसको हम कहते हैं 135 डिग्री। मतलब अब आपको अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू देखनी है 30 डिग्री की तो उसको आप 150 डिग्री लिखोगे और 45 को 135 लिखोगे, और जो 60 डिग्री अगर वैल्यू आती है तो उसको आप लिखोगे 120 डिग्री। बस इतना ध्यान रखना है आपको, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो आपको 150, 135 और 120 लिखनी है, 3 वैल्यू है बस। और अगर पॉजिटिव में आ रही है तो 30, 45 और 60 लिखना है, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। अब देखिए जैसे कि अगर आपसे बोल दे कि कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, तो कॉस इनवर्स 1/2 ये तो पॉजिटिव आ गया आपका। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कब होता है, 1/2 तो 60 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री यानी कि π/3। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कॉस इनवर्स -1/2 देखना है, अब -1/2 के लिए कॉस की वैल्यू होती है 0 से लेकर पाई, कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो नेगेटिव में जब वैल्यू आ जाती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 तो 60 डिग्री पर ही होती है। ठीक है ना, अब आपको ये चेक करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री कहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो 60 डिग्री होता है वो होता है 120 पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री यानी कि 2π/3। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ईजिली तरीके से सिर्फ ओरली ही बता सकते हो, यहाँ पर कोई π-θ या π+θ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी कॉस की मतलब जो कॉस की वैल्यू होती है कॉस थीटा, कॉस इनवर्स थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से लेकर पाई, वही वैल्यू होती है कॉट की और वही वैल्यू होती है सेक। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आपसे 2.1 के सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1 को। देखिए 2.1 का पहला जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये तो साइन इनवर्स माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पहले तो इसकी वैल्यू क्या होती है -π/2 से लेकर π/2, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इसकी लाई करती है। अब माइनस का होता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले आप यही लिख लें कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है साइन की, हमने क्या बताई थी, साइन की वैल्यू किस तरीके से ली जाएगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वैल्यू ली जाएगी तो या तो -30 होगा या तो -45 होगा
या तो माइनस का 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि साइन की जो वैल्यू होती है 1/2 कब होती है? साइन की वैल्यू साइन थीटा 1/2 कब होता है? साइन थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है? 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर 30 डिग्री है। बट कौन सा 30 डिग्री? नेगेटिव का, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू है माइनस का 30 डिग्री, यानी कि माइनस का π/6। इजी, ठीक है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2। आप सभी किताब देख सकते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। अब ये तो देखो कॉस की जो वैल्यू होती है आपकी वो तो 0 से लेकर पाई के बीच में होती है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देखा जाता है। अब ये तो पॉजिटिव का क्वेश्चन आ गया हमारा, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी बता सकते हैं कि √3/2 कब होता है? कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है आपकी? 30 डिग्री पर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप? π/6। सिंपल, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है, ठीक है ना। अब आपको इतना ध्यान रखना है। अब कॉसेक की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2, यानी कि आपका भी यहाँ पर भी देखा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव रहेगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। आपको क्या पूछा गया है? पॉजिटिव का। भाई 2 क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 कब होता है? कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? भाई 30 डिग्री पर होती है। तो कॉसेक की वैल्यू 2 कब हो जाएगी? 30 डिग्री पे हो जाएगी, है ना। कभी आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी कि π/6। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो इसको करने के लिए कई बच्चे पाई का इस्तेमाल करते हैं, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। ऐसे कंसेप्ट की जरूरत है ही नहीं आपको, है ना। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan इनवर्स -√3। अब देखिए tan की वैल्यू किसकी तरह देखी जाती है? साइन की तरह देखी जाती है, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। वही कंसेप्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये कहाँ पर आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। तो जब नेगेटिव में शो हो रही है आपको, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आप लिख दो यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट, कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी की सारी कैसे ली जाती है? माइनस का 30, माइनस का 45 और माइनस का 60। अब आपको ये देखना है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए, है ना, कि tan की वैल्यू √3 कब होती है। तो tan की वैल्यू √3 होती है आपकी 60 डिग्री पर, ठीक है। अब 60 डिग्री पर होती है तो आपको क्या लेके चलना है? माइनस का 60। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 60 डिग्री। और इसको लिख सकते हैं माइनस का π/3। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस की वैल्यू आपकी क्या होती है? 0 से लेकर पाई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू है वो तो 30, 45 और 60 देखी जाती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखी जाती है 30 डिग्री अगर होगा तो 150, 45 डिग्री होगा तो 135, और 60 डिग्री होगा तो आपको क्या लिखना है? 120। सिंपल, इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब देखिए ये कौन सी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब जब पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट और नेगेटिव होता है तो सेकंड। तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट देखना है, ठीक है ना। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ गई। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 कब होता है? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठीक है ना। तो 60 डिग्री यहाँ पर क्या है? 60 डिग्री को हम कहेंगे 120। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120
डिग्री यानी कि 2π/3 सिंपल। तो देखिए आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ में तो आ गया होगा और थोड़ी बहुत वैल्यू भी निकालने आपको आ गई होंगी। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में लाएंगे। जब तक आप पहले इंट्रोडक्शन देखो और ये कुछ 5 जो क्वेश्चन हैं इनको समझो और फिर अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।